हाँ जी बेटा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटे लास्ट क्लास च ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ। ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਟੀਨੋਫੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਰਾਈਟ। ਟੀਨੋਫੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ बेटे, ब्लाइंड सैक टाइप। क्यों? क्योंकि ये कित्थों इवॉल्व हुए ने? सीलेंट्रेटा तो, ठीक है। तो नाइडेरिया दे अंदर की है? ब्लाइंड सैक है। पहली गल तो इन्हां दा डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, दोनों का सेम। आपां क्या सी बॉडी दे अंदर लेयर्स ने जिहड़ियां वो सेम ने, तो दे हैव ब्लाइंड सैक टाइप। बुक दे अंदर कन्फ्यूजन की सी कल, बुक दे अंदर दिता होया है, प्रदीप्स दे अंदर भी, एलीमेंट्री दे अंदर भी, दैट दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ 2 एनल पोर्स। 2 एनल पोर्स बेटे देखो, इन्हां दे अंदर एनल पोर्स हुंदे ने, कंप्लीट एनस नहीं हुंदी, ठीक है। एनल पोर्स दे थ्रू जो डेफिकेशन हुंदी है, जो डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकलता है, वो पूरी तरह नहीं निकलता। आप ये कह सकते कि माइनर जी डेफिकेशन है दैट अकर्स थ्रू दीज पोर्स, बट जी मेजर होंगी है वो माउथ के थ्रू ही होंगी है, मतलब जो इन्हों की वन ओपनिंग है वो थ्रू ही होंगी है। तो आई हैव रीड मैनी ऑफ द आर्टिकल्स येस्टरडे, ठीक है, टू क्लियर सच। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ब्लाइंड सैक ही सीगा, ठीक है, जो मैं पढ़े है, बट दैट इज़ फार श्योर कि वो ब्लाइंड सैक ही है। क्लियर? ब्लाइंड सैक टाइप। हाँ, एक आप ये अंदर चेंज ये कर सकते हैं कि आप ये जरूर लिख सकते हैं, दे हैव डाइजेशन इज कंप्लीट, डाइजेशन कंप्लीट होंगी है, बट डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, ठीक है। डाइजेशन इज कंप्लीट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम 4th, दैट इज द प्लेटीहेलमिंथा। डाउट नहीं रहना चाहिए, दैट इज वाई आई एम टेकिंग डाउट्स फर्स्ट, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज प्लेटीहेलमिंथ। फाइलम 4 प्लेटीहेलमिंथ। प्लेटीहेलमिंथ्स आई कह लो कि इन्होंने बहुत बड़े सिक्सर्स मारने शुरू करते, कहते कि असी प्रीवियस नालों बहुत चेंज लेके आवांगे अपनी लाइफ च। एक तो हेलमिंथ का मतलब ही होंदा है वार्म लाइक। हेलमिंथ वर्ड का मतलब होंदा है वार्म लाइक। प्लेटी का मतलब होंदा है फ्लैट। तो इस फाइलम का दूसरा नाम की हो गया, ऑल्सो नोन एज फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। ये फाइलम तो पहले आप जिन्ने फाइलम्स पढ़े, नाइडेरिया पढ़िया पानी च, टीनोफोरा पढ़िया पानी च, पॉरीफेरा पढ़िया आप क्या दे लिव इन द वाटर। ये ऐसा फाइलम सीगा, ये कहता मैनू लैंड ते लाइफ चाहिए है, बट जेडे ये ऑर्गेनिज्म सीगे वो पानी चो बाहर तो आए, बट दे वेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे एक्ट एज अ एंडोपैरासाइट्स। मतलब दे आर नॉट सो good kind of the organism, they are causing the diseases to the humans and the other animals. Clear? तो इन्हां दा कुछ इन्हां दे organisms ने like planaria, they lives in the water also। मतलब इन्हां नू अगर आप कैटेगराइज करिए तो इन्हां दी 3 कैटेगरीज होंदियां ने, ठीक है। जिन्हां चो फर्स्ट कैटेगरी है प्लेनेरिया, वो वाटर के अंदर ही रहिंदा है। फर्स्ट कैटेगरी नहीं हैगी, फर्स्ट इन्हां दा एग्जाम्पल लगा लो, दे लिव इन द वाटर, ट्रैबुलेरिया कहते इस क्लास नू, ठीक है। बाकी जिहड़ियां 2 क्लासेस ने, ठीक है, इन्हां दी 2 क्लासेस ने। द रेस्ट ऑफ द 2 क्लासेस के अंदर जिहड़े मैंबर्स ने, दे आर एंडोपैरासाइट्स, जिहदे अंदर आपां 2 एग्जाम्पल्स करांगे। एक करांगे टेप वॉर्म, एक आप करांगे ये अंदर सेकंड करांगे लिवर फ्लूक, ठीक है। वन इज द टेप वॉर्म एंड अदर इज द लिवर फ्लूक।
ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਬੂਲੇਰੀਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਮੇਟੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਸਿਸਟੋਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟੋਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਟ੍ਰੈਬੂਲੇਰੀਆ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਦਾ ਵਾਟਰ, ਰੈਸਟ ਆਰ ਦਾ ਐਂਡੋਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਓਕੇ। ਨਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੋਰਸੋ ਵੈਂਟਰਲੀ ਫਲੈਟੈਂਡ ਹੈ। ਡੋਰਸੋ ਵੈਂਟਰਲੀ ਫਲੈਟੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? मतलब मेरे को एक गोल गोल ऑर्गेनिज्म है, कुछ एवें दा, कुछ भी है एवें दी गोल गोल स्ट्रक्चर है, मैं वो ऊपर पैर रखिया वो फ्लैट हो गया, मतलब आप किसी चीज़ को मारते हैं तो वो फ्लैट हो जाते हैं ना। दे हैव जस्ट लाइक दैट बॉडी। तो इस करके इन्हों की बॉडी है जी बॉडी फॉर्म, पहला सब तो पहले आ गया हैबिटेट। हैबिटेट के अंदर आ गया दे लिव इन द वाटर, वाटर के अंदर रहते हैं, एज वेल एज सेकेंड हो गया दे एक्ट एज एंडोपैरासाइट्स। बॉडी फॉर्म की है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, रिबन लाइक भी हो सकते हैं, एंड नॉन सेगमेंटेड। इत्थे मैं नॉन सेगमेंटेड क्यों मैंशन किया, मैं पहले कदे नहीं सेगमेंटेड कहा या नॉन सेगमेंटेड वर्ड यूज़ किया। अपन ने कल ही क्या सीगा कि सेगमेंटेशन दो तरह की होंगी है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू च अपन ने कल 3 एग्जाम्पल्स की, 3 फाइलम दियाँ, किहड़े फाइलम किते सी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। सूडो सेगमेंटेशन की आपां क्या सी, जदों आऊगा तो मैं एग्जाम्पल दूँगी। इन्हां दे अंदर जो अपना टेप वॉर्म है ना, वो बॉडी एवें एवें करके सैगमेंट्स बनाती है, बट क्योंकि वो यदि एम्ब्रीओ फॉर्म च नहीं प्रेजेंट होंदी है, एवें दा हुंदा कुछ कुछ, क्योंकि वो एम्ब्रीओ फॉर्म च नहीं हुंदा, पहले नहीं हुंदा, बाद च बॉडी सैगमेंटेड है, तो इस करके इन्हूं आपां सूडो सैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। हुण इन्हां दे अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, हुण तक नहीं आया सी जिहड़ा, एक तो आया जर्म लेयर्स। हुण तक आपां की पढ़िया, डिप्लोब्लास्टिक। बेसिकली जिहड़ा पॉरीफेरा हुंदा ना, पॉरीफेरा दे अंदर आप कह दें कि डिप्लोब्लास्टिक पॉरीफेरा दे अंदर कुछ बुक्स दे अंदर ये भी लिखा हुआ है कि दे डू नॉट हैव द जर्म लेयर्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव द जर्म लेयर्स। फिर आप 2 पढ़े अगले, उन्होंने आप क्या डिप्लोब्लास्टिक। हुण इन्हां दे अंदर हैट्रिक होगी, जर्म लेयर्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेजर चेंज टाइप ऑफ द जर्म लेयर्स, तो दे हैव इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। इन्हां दे कोल मीजोडर्मल लेयर भी प्रेजेंट हुंदी है, ectoderm, endoderm as well as mesoderm is present in them. Clear? Next बहुत बड़ा चेंज आया, body symmetry। symmetry दे अंदर की आजूगा, they have is bilateral symmetry। हुण तक आपां की पढ़ रहे सीगे, रेडियल। इन्हां दे अंदर मान लो लीवर फ्लूक है, मैं लीवर फ्लूक का एग्जाम्पल लवां, तो अगर मैंने इनू कटना है तो आप की करांगे, सेंटर चो कटांगे, तो ही 2 हाफ्स च डिवाइड होगा ना। अगर मैं रेडियली कट्टा, जे मैं इधरों सेंटर चो कट्टा तो की इक्वल जा रहे हैं, नहीं, तो दे हैव इज द बाइलेटरल काइंड ऑफ द सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री। क्लियर? इस तो बाद आ जाओ, अपन बॉडी फॉर्म पता चल गया किवें दा है, अपन ये पता चल गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किवें दा है। तो इन्हां दे अंदर बेटे होर चेंजिस की आए, हैड फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, सिविलाइजेशन। तो इन्हां दे अंदर हैड दे अंदर आपां की किया, एंटीरियर एंड फॉर्म्स द हैड, जिहदे अंदर सेंसरी ऑर्गन्स ने जिहड़े उन्हां दी फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हैड, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऊपर वाला पोर्शन है जिहड़ा पार्ट, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स ने जिहड़े दे आर प्रेजेंट इन दैट। क्लियर? हुण बेटे उस तो इलावा मेजर हैबिटेट हो गया, बॉडी फॉर्म पता चल गया, जर्म लेयर्स पता चल गया, सिमिट्री पता चल गई, सिविलाइजेशन। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस इन्हां कोल कोई भी नहीं है, इन्हां दे कोल तां टेंटिकल्स भी नहीं है, दे डू नॉट हैव द टेंटिकल्स, नो अपेंडेजेस आर देयर, नो अपेंडेजेस आर देयर, ठीक है।
हुण इन्हां दे अंदर अगैन जिहड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे वो सेम है, सीलेंट्रेटा वर्गा ही है, दैट इज द इनकम्प्लीट काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम is incomplete type of digestive system they have, blind sac, clear? Next is respiration, respiratory system। तो respiratory system दे अंदर बेटे इन्हां दे कोल की आ गया, जनरली क्योंकि इन्हां दे कोल कोई अगैन पर्टिकुलर ऑर्गन्स ने जिहड़े वो प्रेजेंट नहीं हुंदे, तो respiration है जिहड़ा दैट अकर्स थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। एम आई क्लियर? रेस्पिरेशन हो गया, अपन ये पता चल गया डाइजेस्टिव सिस्टम किवें दा है, स्कैलेटल सिस्टम है जिहड़ा वो प्रेजेंट नहीं हुंदा, सर्कुलेटरी सिस्टम है जिहड़ा वो अंडर डेवलप्ड हुंदा है, एंड द मेजर थिंग इज स्कैलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्कैलेटल सिस्टम, circulatory system, skeletal system not present, circulatory system not developed या undeveloped लिख लो, ठीक है, not developed। हुन बेटे नेक्स्ट जिहड़ा है दैट इज नर्वस सिस्टम, वो इंपॉर्टेंट है कि बेटे हाँ नहीं दस दिया, ऑरल कैविटी इन्हां दी यूनिक टाइप ऑफ ऑरल कैविटी है, वो भी दसूंगी। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम, पहले समझो नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दे अंदर इन्हां दे कोल लैडर लाइक नर्वस सिस्टम हुंदा है। इन्हां दे अंदर ना वेंट्रल साइड ते दो नर्व कॉर्ड्स ने, मान लो सपोज अगर मैं आहा प्लेनेरिया बनावा तो इन्हां दी वेंट्रल साइड होगी आहा नीचे वाली, वेंट्रल साइड ते ना दो नर्व कॉर्ड्स जांदियां ने, वन इज दिस, ठीक है। नर्व कॉर्ड की हो गया, इत्थे न्यूरॉन्स ने बहुत सारे, ये उन्हां दे एक्सॉन्स ने, तुसीं न्यूरॉन दा डायग्राम किता ही होया ना, आह सैल बॉडी है, नीचे इन्हां दा एक्सॉन है, ये एक्सॉन जा रहे, एक्सॉन दे ऊपर भी एवें एवें गैंगलियाज पए होए हुंदे ने, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो एवें नहीं लग रहा जिवें पौड़ी बन जाती है। तो another special kind of the nervous system है, they have is the ladder like nervous system, ladder like nervous system important है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन ਲਈ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हां दे कोल एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हां दे अंदर आई लगा लो कि एक फ्लेम सैल्स हुंदे ने, उन्हां दी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब दैट इज़ द सिंबल कि अगे अगे जाके किडनी भी बनूगी, क्लियर। तो इन्हां दे कोल एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अगर आप कहिए तो दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स कॉल्ड एज द फ्लेम सेल्स, उन्हां दी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, दे हैव द फ्लेम सेल्स, क्लियर। हुण आंदी है माउथ की गल। हुण देखो आप तीन एग्जाम्पल्स कहियां, एक्चुअली दे अंदर इन्हां दा बड़ा अजीब जिहा सिस्टम है। आ मान लो प्लेनेरिया है, रिप्रोडक्शन रह गया एंड इन्हां दा माउथ रह गया, आ प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया है ना जो उन्होंने डुजेसिया कहते हैं, वैसे प्लेनेरिया ने जो डिवाइड करना है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाल डिवाइड करता है, ठीक है। फर्स्टली ये की करता है, ये विचालों की ट्रांसवर्स बाइंडरी फिशन करता है, ये विचालों की डिवाइड होना शुरू हो गया। ये बड़ा यूनीक जिहा करैक्टर होंदा है विचालों की, एवें इकट्ठा हो जाता है तो इत्थों दी एक नवा क्रिएशन है जिहड़ा वो सैपरेट होया, तो फिर ਇਹਦਾ ऊपर वाले दे कोल तां माउथ हैगा ही सी, वो नीचे वाला भी अपना माउथ बना लैंदा, ठीक है। एक इन्हां दे अंदर बड़ी यूनीक फीचर है, तुसीं क्लास 10th दे अंदर पढ़िया होगा कि तुसीं पढ़िया ना फ्रैगमेंटेशन च पढ़िया सी प्लेनेरिया, जिथों भी कटोगे 1 सेंटीमीटर का जीव है, तुसीं उहनूं 10 पीसिस च भी कटता तो 10 प्लेनेरिया बन जाएंगे। एक होर है प्लेनेरिया का बड़ा ही खास फीचर है कि मान लो मैं प्लेनेरिया नूं एवें कट्टिया, ठीक है, आ प्लेनेरिया आया, मैं इनू एवें कटता, इत्थों दी ते इत्थों दी, इहदा इधर भी सिर बन जूगा, लेटर ऑन 3 सिर बन जाएंगे, इधर भी मॉन्स्टर टाइप ऑफ बॉडी बन जूगी। ऑल्दो ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करता एवें,
बट स्टिल देयर इज द फॉर्मेशन। तो इन्हों का यूनिक फीचर है ना रीजनरेशन, पावर ऑफ हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन इज सीन इन प्लेनेरिया। हुणे बेटे प्लेनेरिया दे अंदर बड़ा यूनिक फीचर एक होर भी है। मान लो सपोज मैं की करा प्लेनेरिया दी बॉडी है आहा ये उपर ना कुछ एवें करके ना आई स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे ने। दे आर नॉट आईज, दे आर द स्पॉट्स। स्पॉट्स की ने सेंस करते लाइट है या नहीं है। दे आर नॉट द प्रॉपर आईज, ठीक है। आई स्पॉट्स आर देयर, ठीक है। हुण मैं इनू उल्टा करता, मतलब मैं प्लेनेरिया नू की किता कुछ टिल्ट करता, कुछ एवें, मतलब आई लगा लो कि किसी कोई कॉपी का पेज है आप उन्होंने अद्धा फोल्ड करता कुछ एवें। इत्थे इहदा माउथ प्रेजेंट हुंदा है एट दिस पार्ट, जिथे आप कहते हैं जनरली एनस प्रेजेंट हुंदा है उत्थे इहदा माउथ प्रेजेंट है। तो दैट इज़ वाई हुण देखो इत्थों ही इहदा ब्लाइंड सैक बनता है, इत्थों ही खाया पिया बाहर। सेम सैल इंट्रेटा की तरह जिहड़ी डाइजेशन है वो एक्सट्रा सैलुलर एज वेल एज इंट्रा सैलुलर हुंदी है, ठीक है। डाइजेशन इज कंप्लीट बट डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकंप्लीट। क्लीयर है बेटे। तो ये इन्हों का माउथ होंगे तो इन्हों के कोल जेनिटल पोर्स ने जोड़े वो भी प्रेजेंट होंगे ने। जेनिटल पोर्स का की मतलब है अगर इन्होंने सैक्शुअल रिप्रोडक्शन करनी है, अगेन हरमैफ्रोडाइट्स ने इको दी बॉडी दोनों प्रेजेंट बट स्टिल क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो मतलब दो प्लेनेरिया इत्थे ही इन्हों दी आप कह सकते हैं सैक्शुअल ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। दो प्लेनेरिया है, एक दा माउथ इधरली साइड ते है, ये आपस च अपने उन्ना पार्ट नू क्लोज लिया के इत्थों दी कुछ इस तरीके दे नाल, मतलब इन्हें भी अपना पार्ट ऊपर चकता, इन्हें भी इस तरीके दे नाल मीट करते हैं सैक्शुअल रिप्रोडक्शन लिए। समझ गए, ठीक है। जेनिटल अपर्चर आ गया तो वो थ्रू मीट करते एंड इन्हों का जिथे माउथ है उतों दी थोड़ा जा फेरेंक्स बाहर नूं हुंदा। फेरेंक्स इज द स्ट्रक्चर जिथों दी फूड नीचे जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम 10th च पढ़िया होगा। तो फेरेंक्स है जिहड़ा थोड़ा जा हल्का जा बाहर नूं प्रेजेंट हुंदा। क्लीयर है। तो इन्हां दे कोल किहड़ी रिप्रोडक्शन होगी, सैक्शुअल एज वेल एज एसैक्शुअल। एसैक्शुअल प्लेनेरिया की करता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन करता है। हजे आप सिर्फ प्लेनेरिया की गल कर रहे हैं, मैं हजे टेपवॉर्म की गल नहीं की, मैं हजे जिहड़ा अपना लिवर फ्लूक है उसकी गल नहीं की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैम, ठीक है। हुण जिहड़े वो ने एंडोपैरासाइट्स ने, अगर मैं उन्हां दी गल करा इफ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैम तो आप फस्ट ऑफ ऑल पहले की करांगे, पहले आप सारिਆਂ ਨੂੰ रीडिस्कस करते हैं फिर आप उन्हां ते चलांगे। इन्हां दे सारे पॉइंट्स क्लीयर हो गए। इन्हां दे कोल नवीं चीज़ां की आईयां कि इन्हां कोल नर्वस सिस्टम के अंदर लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। हुण तक आप ट्रिप्लोब्लास्टिक का नाम नहीं सुनिया सीगा, इन्हां कोल ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स आ गए। क्लीयर है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है। एक्सक्रीशन के अंदर भी कहते असी तो फ्लेम सैल्स बनावांगे, असी जिहड़ा है जनरल मैथड के नाल एक्सक्रीशन नहीं करांगे। दे हैव डेवलप्ड सम न्यू फीचर्स एंड फीचर्स, ठीक है। प्लेनेरिया कहता मैं पुरानी तरीके नाल ही जीऊँगा, मैं तो पानी च ही रहूँगा। लेकिन जो टेप वॉर्म सीगा, लिवर फ्लूक सीगा, वो कहते असी नहीं पुराने तरीके नाल जी सकते। तो जिहड़ा टेप वॉर्म है हुण आपां उहदी गल करते हैं। टेप वॉर्म बड़ा ही लंबा, ईवन मीटर्स के अंदर चला जाता है, ह्यूमन दी इंटेस्टीन के अंदर रहिंदा है, बड़ा ही लंबा। एवें सैगमेंट्स के अंदर इहदी बॉडी है जिहड़ी वो हुंदी है, स्ट्रोबिलास कहते हैं उन्होंने। उपर इहदा माउथ हुंदा है, इहदा माउथ एवें अगों दी गोल हुंदा, उहदे अंदर सक्कर्स प्रेजेंट हुंदे आ। वट आर द सक्कर्स? सक्शन हुंदी है उन्हां दे अंदर, अपनी इंटेस्टीन दे नाल फिक्स हो जाते हैं जाके। जिहदी इंटेस्टीन के अंदर इन्फेक्शन है मतलब वो अंदर ही अंदर ग्रो करता रहता, वड्डा ही वड्डा होता। जनरली इको ही टेप वॉर्म होंगे एक इंटेस्टीन के अंदर। जनरली वन टेप वॉर्म कैन लिव इन द वन इंटेस्टीन। हुण इहदी बॉडी ग्रो किवें करती है? इहदे कोल कोई खास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुंदा, क्योंकि इन्हें इंटेस्टीन अपनी इंटेस्टीन तो एब्जॉर्ब्ड फूड जा रहा है ना। अगर अपनी इंटेस्टीन के अंदर एब्जॉर्ब्ड फूड जा रहा है तो इन्हें तो एब्जॉर्ब्ड फूड चो ही खाना है, उत्थे ही कट देना है ना। तो ये आई लगा लो कि अपनी इंटेस्टीन की वॉल के नाल बिल्कुल दंदी मार के बैठ जाता है, चिपक जाता है उत्थे जाके। मतलब इनू बहुत पहले के जमाने बच्चों च इन्फेक्शन होंदी सी, हजे भी होंदी है। किन्ना च होंदी है? जनरली जिहड़े लोग पोर्क खाते हैं,
ਮੀਜ਼ਲੀ ਪੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਗ ਦਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਕ ਤੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੀਚੇ 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 ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਸਟੀਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਸਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮੈਚਿਓਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਆਪਣਾ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਪਾਰਟਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਐਂਡ ਸਪਰਮਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਸ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਡੈਫੀਕੇਟ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਸਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਡੈਫੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਗ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿਗ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਗ ਲਿਖਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਗ ਆਇਆ, ਪਿਗ ਨੇ, ਪਿਗ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮਸਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਸ ਆਫ ਦ ਪਿਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿਗ ਦਾ ਪੋਰਕ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਕ ਇਨ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਗ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸੋਲਿਟਰੀ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਹੈ। ਸੋਲਿਟਰੀ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਦਾ, ਟੀਨੀਆ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਹੈ ਟੀਨੀਆ, TEANIA, ਟੀਨੀਆ ਸੋਲੀਅਮ। ਸੋਲੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਟਰੀ ਜੀਵ ਨੇ। ਸੋਲਿਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਸ ਐਂਡ ਸਕਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਪ ਵਾਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਟ੍ਰੋਬਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮੈਚਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡਸ, ठीक है, इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स, ठीक है। नीचे वाले ने मैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਲੋਟਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਐਂਡ ਸਪਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਐਗਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪੋਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਪੋਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਪਿਗ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਾਇਆ, ਹਿਊਮਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਇੰਟੈਸਟੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਸੀਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਨੂੰ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ। ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਇਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਰਲੀ ਸ਼ੀਪ ਐਂਡ वन मोर इज़ आई थिंक शीप दे नाल नाल हुंदा है एक होर ऑर्गेनिज्म हुंदा है लिवर फ्लूक दे नाल, वी हैव इज़ अ स्नेल। हाँ, शीप एंड स्नेल। शीप दे अंदर लिवर फ्लूक दी इन्फेक्शन हुई, अगेन सेम लिवर फ्लूक ने अंदर रिप्रोडक्शन की, तो शीप ने एक्सक्रीटा दे अंदर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਰਵਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। शीप के लिवर के अंदर यदि इन्फेक्शन है
ठीक है, हाईली इन्फेक्टेड शीप है तो ਉਹਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਰਵਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, वन ਲਾਰਵਾ ਫਾਰਮ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਲਾਰਵਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। वन ਲਾਰਵਲ ਫਾਰਮ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਸਨੇਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਨੇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨੇਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲਾਰਵਲ ਫਾਰਮਸ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਕੀ ਲਾਰਵਲ ਫਾਰਮਸ ਬਣਾਤੇ। ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਿਸਟੀ ਸਰਕਸ ਲਾਰਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਾ ਸਰਕਸ ਲਾਰਵਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਲਾਰਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੀਪ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਵਰ ਫਲੂਕ। ਫੈਸੀਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਬਾਇਓਲੋजिकल नेम है फैसीकोला, ठीक है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल नेम, ठीक। तो वी हैव इज द ਜਿਹੜਾ जनरली है ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ सक्कर्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सक्कर्स ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਪ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਰਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟਡ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਰਵਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੇਲ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਸਨੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਵਾਸ ਬਣੇ, ਉਹ ਲਾਰਵਾਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੀਪਸ ਨੇ ਖਾਇਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and how the life history of the organism occur in the larval stages, ठीक है। natural history की हो गया, microscopic है, पैरासाइट है, डिजीज़ कॉज करता है, 20,000 तो ज़्यादा स्पीशीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕਰ ਲਏ। ਬੋਡੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਰਸੋਵੈਂਟਰਲੀ ਫਲੈਕਟੈਂਟ। ਡੋਰਸੋਵੈਂਟਰਲੀ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੋਂ ਚਪਟੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਡੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਮ ਲੇਅਰ ਟ੍ਰਿਪਲੋਬਲਾਸਟਿਕ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਯੈਸ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗੇਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ। ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗਨ ਬਣੂਗਾ, ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, नॉट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम्स ने जेड़े ऑर्गन्स ने जेड़े वो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट ने, तो ये एसिलोमेट्स ने। नो ट्रू बॉडी कैविटी इज देयर, तो दे आर सेड टू बी एसिलोमेट्स, ठीक। फिर अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, ठीक है बेटा जी। 3 एग्जाम्पल्स कराइया ने मैं, केड़ियां कराइया, प्लेनेरिया, दूसरा नाम इज डुजैसिया। फिर कराया लिवर फ्लूक, दूसरा नाम इज फैसिकोला, ठीक है। तीसरा कराया टेपवर्म, टेपवर्म का दूसरा नाम है टीनिया सोलियम, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो आप एक फाइलम आज डिस्कस किया है, दैट वी हैव इज द फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ, दैट इज द, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लैटवर्म्स, दे आर ऑल्सो नोन एज द फ्लैटवर्म्स, ठीक है। इस तो बाद आप करांगे एशेलमिन्था, एंड एशेलमिन्था तो बाद मैं टेस्ट लूँगी, ठीक है। अपने डाउट्स ने जेड़े नाल नाल क्लियर कर लो, एंड देन वी विल गो फॉर द एनालिडा। एशेलमिन्था पहले करांगे, देन वी विल मूव फॉर द एनालिडा आर्थ्रोपोडा, ठीक है।